राजा जयपाल की हार के बाद सारे हिंदू राजा चौकन्ने हो गए और महमूद गजनवी को रोकने के मंसूबे बनाने लगे। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता आगे बढ़ता चला आ रहा था। राजा आनंदपाल, जो कि राजा जयपाल का बेटा था, वो अपने पिता की हार और आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुल्तान महमूद गजनवी से बदला लेने की तैयारी में लग गया। मगर आनंदपाल को खूब मालूम था कि अगर वो अकेला सुल्तान महमूद गजनवी से टकराया तो यकीनन वो हार जाएगा। इसीलिए राजा आनंदपाल ने, जो एक राजपूत राजा था, उसने आसपास के राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। सन 1008 ईस्वी में राजा आनंदपाल अपनी लाखों की फौज लेकर रवाना हुआ तो दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने हजारों फौजियों को साथ लेकर आज के पाकिस्तान के मीरपुर में आ ठहरा। जंग शुरू हुई। सुल्तान महमूद गजनवी की फौज आनंदपाल की फौज पर भारी पड़ने लगी। अचानक जंग के शोर शराबे और आग के गोलों को देखकर आनंदपाल का हाथी बिदक गया और उल्टे पांव भागने लगा। ये देखकर आनंदपाल की सेना को लगा कि हमारा राजा डर गया है और जंग छोड़कर भाग रहा है। इसी वक्त आनंदपाल की सेना भी मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगी और देखते ही देखते सुल्तान महमूद गजनवी ने जंग जीत ली। आपको हैरानी होगी कि इस जंग में महमूद गजनवी की फौज में बहुत सारे हिंदू फौजी और कमांडर भी थे जिन्होंने आनंदपाल के खिलाफ महमूद गजनवी का साथ दिया था। यही वो जंग थी जिसने सुल्तान महमूद गजनवी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और फिर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम होने से कोई रोकने वाला नहीं था। इस जंग के बाद आनंदपाल ने भी सुल्तान महमूद गजनवी के आगे घुटने टेक दिए और जुर्माना देकर अमन मुआहिदा कर लिया। इसके बाद तो महमूद गजनवी को रोकने वाला कोई नहीं था। महमूद गजनवी धीरे धीरे हिंदुस्तान को फतह करता चला गया और हैरत की बात तो ये थी कि महमूद गजनवी भारत के जिन हिस्सों को फतह करता वहाँ किसी मुसलमान को नहीं बल्कि किसी हिंदू या बौद्ध धर्म को मानने वाले को ही गवर्नर बना देता था। ये इस बात का सबूत है कि महमूद गजनवी को किसी से धर्म के आधार पर नफरत नहीं थी। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर महमूद गजनवी को हिंदुओं से नफरत नहीं थी तो उसने सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का बहुत बड़ा और पवित्र मंदिर माना जाता है जो आज गुजरात में स्थित है। उस समय सोमनाथ मंदिर राजनीतिक साजिशों का अड्डा बन चुका था। सोमनाथ मंदिर जाली पंडितों के कब्जे में था और वो पंडित धर्म के नाम पर गरीब हिंदू आवाम से पैसा लूटते थे। जब भारत में सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत आई तो उसी सोमनाथ मंदिर में हिंदू राजाओं की बगावतें जन्म लेने लगी। इन बगावतों को उखाड़ फेंकने के लिए ही महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर के पंडितों ने हिंदू आवाम को मूर्ख बनाने के लिए और पैसा लूटने के लिए मंदिर की छत पर बहुत पावरफुल मैग्नेट यानी चुंबक लगा रखा था जिससे कि मंदिर की मूर्ति यानी वो शिवलिंग हवा में झूलता रहता था और हिंदू आवाम इसे भगवान का चमत्कार समझती थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पाखंड को उजागर कर उस शिवलिंग को तोड़ डाला। मंदिर के पंडितों ने उस शिवलिंग में खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात का खजाना छुपाया हुआ था जिसे महमूद गजनवी ने अपने कब्जे में लिया और वापस गजनी चला आया। सन 1842 ईस्वी में एक अजीब वाकया पेश आया। भारत में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए एक झूठा इतिहास गढ़ा। अंग्रेजों ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके दरवाजे जो बहुत कीमती थे उन्हें गजनवी ले जाकर अपनी मजार पर लगवाए थे। अब हम वो दरवाजे वापस लाकर फिर से सोमनाथ मंदिर में लगाएंगे। अंग्रेजों ने गजनी जाकर जबरदस्ती महमूद गजनवी की मजार पर लगे दरवाजों को उखाड़ा और भारत ले आए। जब इन दरवाजों की जांच हुई तो पता चला कि ये तो वो दरवाजे हैं ही नहीं जो सोमनाथ मंदिर में लगे थे। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे तो चंदन की लकड़ी से बने थे जबकि अंग्रेजों द्वारा लाए गए गजनी की मजार वाले दरवाजे देवदार की लकड़ी के थे और ये दरवाजे गुजराती या भारतीय डिजाइन के भी नहीं थे। इस वाकये से अंग्रेजों की हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की साजिश नाकाम हो गई। गजनी की मजार से लाए गए वो दरवाजे आज भी आगरा के किले में महफूज रखे हुए हैं।
अंग्रेजों की ऐसी साजिश से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास गढ़ा है। हो सकता है कि महमूद गजनवी ने कभी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ही ना हो, या फिर हमला किया भी था तो हो सकता है मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला सिर्फ इसलिए किया होगा क्योंकि वहां महमूद गजनवी की हुकूमत के खिलाफ बगावतें पनप रही थी। मगर अंग्रेजों ने महमूद गजनवी का झूठा इतिहास लिखकर उसे बदनाम किया है। मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ सेक्युलर और लिबरल लोगों का है। इन्हीं लोगों ने अपने अपने हिसाब से मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम किया। इन सेकुलर और लिबरल लोगों को इस्लाम से इतनी नफरत है कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान अपने मुजाहिदों को, अपने बुजुर्गों को अपना हीरो मानना छोड़ दे। ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन इस्लाम पर चलना छोड़ दे और हमारे गिरोह में शामिल हो जाए। सेक्युलर और लिबरल गैंग ये चाहती है कि मुसलमान अपने नबी की नहीं बल्कि हमारी बातें माने। हम जिसे सही कहें मुसलमान भी उससे सही कहें, हम जिसे गलत कह दें तो मुसलमान भी आंख बंद करके उससे गलत कहें। यही वजह है कि भारत के इतिहास के हर मुस्लिम हुक्मरानों को ये लोग गलत कहते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी भी किसी हिंदू राजा पर उंगली तक नहीं उठाई। वजह सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।